इन 1973 यूएसए थिएटर्स में एक मूवी रिलीज होती है। लोगों की फर्स्ट बार एक्सपीरियंस हो रही थी कि मूवी के दौरान ये बुरी बुरी आवाजें आने लगती है। एक्सोर्सिस्ट मूवी देखने के बाद ऑडियंस ने बहुत सारी कंप्लेन की। इवन उसके बाद यूएसए के कुछ सिटीज में ये मूवी बैन भी हुई, क्योंकि आपने एक ऐसी मूवी बनाई जो कभी न बनाई थी और कभी न बनेगी। वाइल्ड चाइल्ड से तो बिल्कुल भी दूर रखने वाली मूवी थी। इतनी सीक्रेट एंड हॉरर मूवी होने के बावजूद भी ये ऑल ऑफ द टाइम मूवी बन गई। जैसे कि तुम्हें पता है, हॉरर एंड सीक्रेट मूवी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। एक्सोर्सिस्ट मूवी में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये इतनी रियलिस्टिक लगी? बिल्कुल ऐसा ही जैसे आंखों के सामने सब कुछ हो रहा हो। इस मूवी की इतनी रियलिस्टिक होने की वजह सिर्फ एक ही थी, दिस मूवी टुक फ्रॉम रियल स्टोरी। इन 1949 मेरीलैंड यूएसए में एक लड़का पैदा होता है जो कि अपने मॉम के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताता है। वक्त के साथ रोनाल्डो भी अपनी जिंदगी को बसर करता जाता है। एंड व्हेन ही क्रॉस 12 एज वो डीमन पोसेस करता है। रोनाल्डो का फादर एडवर्ड डॉय एंड उसके मॉम जोडी उसको बचाने की बहुत ही कोशिश करते हैं। इवन बहुत सारे प्रशस्त यानी कि भूत को भगाने वालों को भी बुला लेते हैं। एक फादर एंड मॉम के अपने बेटे के लिए जितनी मोहब्बत करनी चाहती उतनी ही रोनाल्डो एंड जोडी की दिल में भी थी। बट इसे आगे का सीन देखने के लिए तुम्हें मूवी देखना होगा। 22 ईयर्स लेटर इन 1971 विलियम पीटर ब्लेटी एक नॉवल लिखता है जिसमें रोनाल्डो की आर टू आर स्टोरी मुकम्मल कंप्लीट कर लेता है। 1973 लोगों के सामने एक ऐसी मूवी आई, ये मूवी लोगों को इतनी रियलिस्टिक लगेगी जैसा कि उनके सामने कोई एक्ट प्ले किया जा रहा है। इससे पहले मैं तुम्हें बताऊं, मूवी में अननेसेसरी एंड विजुअल्स का सीन थोड़ा है, लेकिन कहानी जहाँ तक है ओरिजिनल ही है। एंड मैं तुम्हें बताऊं, ये हॉरेस्ट एंड सिक्योरेस्ट एवर मेड मूवी है, जिसमें तुम गूगल में टॉप 3 में भी देखोगे तो फर्स्ट पे एग्जॉस्ट का नाम आएगा। इस मूवी की स्टार्टिंग आप देखोगे, ईरान के एक इलाके में माइनिंग हो रही है। इवन रिसर्चर्स होते हैं और वहाँ से कुछ न कुछ चीज मिल जाती है, आप कह सकते हो स्टेचू। सो यहाँ से स्टार्ट होती है स्टोरी। लड़के की बजाय इस मूवी में रोल प्ले करती है एक यंग गर्ल जिसका नाम रीगान होता है। रीगान का मॉम का नाम होता है चेरस। अपने मॉम के साथ इतनी लगाव, इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत थी, जैसे कि तुम मूवी देखोगे तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। एक माँ चेरस की तरह कभी सोच भी नहीं सकती है उसकी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है, इवन जो पहले एक लड़के के साथ हुआ था। एक्सोर्सिस्ट 1973 मूवी का बजट था $12 मिलियन। $12 मिलियन से शायद कुछ भी नहीं था। इवन बहुत सारी मुश्किलात देखने को पड़े, यानी कि बहुत सर्दियों में एंड आल्सो बहुत गर्म सहराओं में भी शूट करना पड़ा। बहुत सारे जख्मी भी हुए एंड बहुत सारे मर भी गए। सो जस्ट इमेजिन, जिस मूवी को बनाने के लिए लोग मर भी जाते हैं एंड इंजर्ड भी हो जाते हैं। सो तुम समझ सकते हो इस मूवी में कितनी रियलिस्टिक दिखाया होगा। एंड उसमें विजुअल्स एंड जो रियलिटी शो किया है वो एकदम परफेक्ट से भी ऊपर है। इसलिए इस मूवी ने कलेक्शन बॉक्स ऑफिस में 400 मिलियन क्रॉस कर लिया है एंड 10 अवार्ड से भी नवाजा गया है। इनकी माँ चेरिस अपने बेटी को बचाने के लिए बहुत कुछ करती है। लाइक जब चर्च में जाते हैं वहाँ भी डेमन आ जाता है। तो मैंने पहले बताया, मूवी रियल होने की वजह सिर्फ एक ही है, इतना रियल इस मूवी को बनाया है। A to Z लेके एक चीज पे इतना फोकस किया गया जितना आजकल पूरी मूवी में नहीं होता है। इस मूवी के बाद एग्जॉस्ट नाम की बहुत सारे मूवीज रिलीज किए गए, बट इससे कोई भी कंपटीशन नहीं कर सका, कि फर्स्ट मूवी थी जो हॉरर एंड सिक्योरेस्ट मेड एवर मूवी कहा गया इसको। सो ये मूवी आप देखना चाहते हो, आप छोटे हो बड़े हो, यू कैन सी दिस मूवी। सो तुम्हें याद है मैंने एक वीडियो में कहा था कि सबसे खतरनाक जिन्नात जो होते हैं वो ईरान में ही होते हैं, जो कि दुनिया का सबसे पहला बात होने वाला मुल्क शायद ईरान ही है। सो तुम समझ सकते हो जो कहानी ईरान से स्टार्ट होती है तो जिन्नात से ही स्टार्ट होती होगी, लाइक डीमन और शैतान इब्लीस, आप जो भी समझो। देखा, जब मैंने देखा मूवी की स्टार्टिंग ईरान से हो रही है तो मैं समझा कि जो कहानी ईरान से स्टार्ट हो रही है एंड इतने प्रोडक्शन लेवल पे की जाती है एंड 1973 में की जाती है। सो देखो क्या कुछ लेके आ सकते हैं। मूवी हॉरर डेफिनेटली ही है, बट इतनी भी नहीं है जितने आप दूसरे मूवी को देख सकते हो, बट तुम्हें A to Z रियल लगेगा। इसलिए शायद मेरे इस मूवी को रेटिंग 3.4 से वो है। रीगन की माँ चेरिस 2 प्रशस्त को लाती है जो कि भूत भगाने के काम करते हैं। एट एंड वो भी नाकाम होते हैं एंड इवन एक की डेथ भी हो जाती है। मूवी का ईच एंड एवरी पार्ट में इतना सस्पेंस क्रिएट किया गया है जितना हम सोच ही नहीं सकते। लाइक ऐसा लगता है कि पीछे से कोई आया, तो आएगा तो नहीं, पीछे दीवार ही है। पूरे की पूरे 2 घंटे की मूवी आपको बताना शायद मुश्किल हो जाए, इसलिए मैंने सिर्फ आपको थीम में बताया। बाकी आप मूवी देखने के लिए इंटरेस्ट हो तो मूवी देख सकते हो, बाकी सजेशन या रिकमेंड की बात सो मैं नहीं कर सकता। तो मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अपने रखेगा बहुत से भी ज्यादा बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।